बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वालों के लिए बुरी खबर है, और क्योंकि 23-24 को जो इंडिया की फ़्लाइटें ऊपर उड़ी जा रही थी, लेकिन वो सारी की सारी फ़्लाइटें को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान का उन्होंने किया था, 15 जो है जून को ओपन करनी थी, तो फिर उन्होंने 30 जून, 31 जून, फिर 6 जुलाई कर दिया। इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बड़े लोग बेचारे खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार हम जा रहे हैं। हम भी बड़े खुश थे कि यार चलो किसी लोगों का फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की भी ओपन हो जाएंगी। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से ऐलान किया गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमें अभी तक सही तरह बताया ही नहीं गया दुबई को मत से कि कोरोना का टेस्ट कितने घंटे पुराना होना चाहिए, और जो है कहाँ से होना चाहिए, कैसे, कोई यानी उन्होंने डिटेल्स नहीं दी। और उन्होंने कहा 23 जून से जो है फ़्लाइटें ओपन हो रही। तो अब एमिरेट्स से लेने का 6 जुलाई को जो है वो फ़्लाइटें ओपन की जाएंगी, और 6 जुलाई तक जो आगे चली गई हैं। अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला खुलने वाली। कोई टर्मिनल जो है वहाँ का 1 ओपन कर दिया गया, और उसमें 6 महीने में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग वहाँ पे उतरते हैं। और जो है ये ज़बरदस्त अपडेट है, जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया, बाकी पीछे 10 से 12 दिन है। अल्लाह ताला सारी पैदा फरमाए, खैर खरीद से आप लोग जाना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। और जो आपको बताते चले कि ये जब ये 2000 यानी कि 23 जून को जो है इंडिया की फ़्लाइटें और ओपन हो रही थी, तो सब ने टिकटें बुक करवा दी। और एक शख्स जो था उस पर गोल्डन वीज़े वाला था, सबकी टिकटें कैंसिल हो गई, गोल्डन वीज़ा वाला रह गया पीछे। तो जेट तैयारा इंडिया का सिर्फ़ एक बंदे को लेके दुबई पहुंचा, क्योंकि फ़्लाइटें बंद थी। सिर्फ गोल्डन वीज़े वाले को अलाउ है कि वो आ सकता है। तो वो जनाब एक बंदा गोल्डन वीज़े वाला था जिसको वहाँ पे छोड़ के आया गया, एक बंदे का। तो बहरहाल बाकी नहीं जा सके इस वजह से कि वो 6 जुलाई तक कर दिया था। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो